बीजेपी कार्यालय के बाहर एक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली बीजेपी के कई बड़ी दिग्गज नेता शामिल हुए। यह रैली प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर आयोजित हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए 2 गज की दूरी मेंटेन करते हुए अपने गुस्से को जाहिर किया। कार्यकर्ताओं का साफ कहना था कि प्रधानमंत्री के काफिले के साथ जो बदतमीजी हुई है, जो चूक हुई है, असल में ये कोई चूक नहीं बल्कि कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी। हमारे प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाना इनका एजेंडा है। कांग्रेस की इतनी नीच राजनीति के खिलाफ आज हम सड़क पर उतर आए हैं ताकि अगली बार ऐसा ना हो। आइए सुनते हैं आशा लकड़ा और के गुप्ता ने द नेटवर्क से क्या कुछ कहा। तो आज आप लोग यहाँ पे फिर से यात्रा निकालने के बारे में सोच रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस यात्रा के बारे में? देखिए, आज हम लोग कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए देख रहे हैं कि जिस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग में सभी लोग खड़े होकर अपनी भावनाओं को तख्तियों के प्रदर्शन के माध्यम से सार्वजनिक करने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जिस प्रकार पंजाब में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया और जिस प्रकार बातें अभी छन कर सामने आ रही हैं, उससे ऐसा साफ स्पष्ट हो रहा है कि सोनिया गांधी के इशारे पर पंजाब की कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया और किसी न किसी बड़ी अप्रिय घटना को उनका अंजाम देने का मंशा था। तो हम इस पूरे घटनाक्रम की घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और चूँकि संघीय ढांचा है और लोकतंत्र में देश के प्रधानमंत्री पूरे देश का गौरव होते हैं, वो किसी दल के दलगत भावना से ऊपर उठकर किसी दल विशेष के नहीं होते हैं। उनकी सुरक्षा का दायित्व हमारे सभी सुरक्षा कर्मियों का होना चाहिए। राज्य सरकार जो सुरक्षा की कमान संभाले हुए थे, उन्होंने जिस कहते हैं कि ये होम मिनिस्टर जो होता है, होम गृह मंत्रालय रिस्पॉन्सिबल होता है उसका सुरक्षा का। देखिए, अभी जो मीडिया के माध्यम से जो बातें खुलकर आ रही हैं, उसमें पंजाब सरकार ने सहयोग नहीं किया। गृह मंत्रालय के प्रोटोकॉल में पंजाब सरकार ने सहयोग नहीं किया। पुलिस तो वहाँ का स्थानीय ही होती है ना। अब गृह मंत्रालय दिल्ली से तो फोर्स नहीं ना भेजेगी किसी भी, ये तो संघीय ढांचा का अपमान होगा। तो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, किसी एक दल के नहीं होते। उनको सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रोटोकॉल के अनुसार करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। देश ने इससे पहले भी 2 प्रधानमंत्री को खोया है सुरक्षा में लापरवाही की वजह से। और विश्व का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता की सुरक्षा में इतनी लापरवाही बरती जाए, ये भारतीय जनमानस कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसकी जितनी भी निंदा किया जाए कम है। और आज हम इस प्रदर्शन के माध्यम से ये सबको बतलाना चाहते हैं, पूरे झारखंड वासियों भी हमारे इस प्रदर्शन के साथ हैं। देख रहे हैं कि आम नागरिक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लाइन में खड़े होकर के मानव श्रृंखला बना करके अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसा कोई घटना नहीं घटे, फिर कोई दूसरा प्रदेश इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर सके। यही सब मांग को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर मानव श्रृंखला बना करके अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। यहाँ पे आज आप खड़ी है, ये लेकर क्या बात है? आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से पंजाब सरकार हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को सुरक्षा देने में लापरवाही की, उनके कार्यक्रम में ये देश के प्रधानमंत्री है, सिर्फ वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। और जब देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा में कहीं चूक होती है तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस है और कांग्रेस की मति मारी गई है। इसलिए कांग्रेस को सद्बुद्धि दे और वो इस देश को सुरक्षित करे, इस देश की रक्षा करे, भारत माता की रक्षा करे, भारत के सपूतों का रक्षा करे। इसके लिए आज हम लोग ने मानव श्रृंखला बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ताकि कांग्रेस के लोगों को सद्बुद्धि मिले, चन्नी सरकार को सद्बुद्धि मिले और हमारे प्रधानमंत्री जी को एक शक्ति प्रदान हो। और इसके लिए हम लोग ने आज उनका सम्मान करने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने, उनका दिशा देने के लिए कांग्रेस को मानव श्रृंखला बनाया है। कांग्रेस का कहना है कि ये मोदी जी का पब्लिसिटी स्टंट है, मेन मुद्दा से ध्यान हटाने के लिए पूरा साजिश है ये खुद उनका। आपने देखा होगा इतना 70 साल का राजनीति में कांग्रेस कहाँ चली गई, सब देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कांग्रेस कभी चाहा ही नहीं कि देश और समाज के हित में कुछ करे। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति है, राजनीति करने वाले हम दो हमारे दो, इसी में से अब 3 ही लोग रह गए हैं और 3 लोग जो दिशा देते हैं वही उनकी सरकार करती है। और उन्हीं के जो ये दोगलापन का जो नीति है, आज मोदी जी का काफिला को रोक करके सबने देख लिया है। मैं आपको बता दूं कि इस देश में पूर्व भी 2 प्रधानमंत्री रहे,
वो किनके थे उनको मालूम है। थोड़ा सा चूक में इतनी बड़ी घटना हुई तो आज हमारे प्रधानमंत्री जहाँ खड़े थे, हमारा दुश्मन देश जस्ट बगल में था और फ्लाईओवर पर रोकना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। अगर उस फ्लाईओवर में कहीं आप जांच नहीं किए, आपका सिक्योरिटी किसी बिल्डिंग पर नहीं, ना नीचे कोई था ना ऊपर कोई था, अगर नीचे से ही कहीं ब्लास्ट हो जाता या ऊपर से कुछ ब्लास्ट हो जाता तो लोग को जाने में दिक्कत, कहाँ भागता लोग। ये तो जानबूझकर सोची समझी साजिश थी। मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि भीमा गोरे गांव में भी घटना हुई थी तो आतंकवादियों ने वहाँ एक चिट्ठी लिख रखे थे और नरेंद्र भाई मोदी को धमकी दिए थे। घटना के कुछ दिन पहले भी नरेंद्र भाई मोदी को जान से मारने का धमकी आई थी, जो आज आपके अखबार से ये पूर्ण था। अगर उस फ्लाईओवर में कहीं आप जांच नहीं किए, आपका सिक्योरिटी किसी बिल्डिंग पर नहीं, ना नीचे कोई था ना ऊपर कोई था, अगर नीचे से ही कहीं ब्लास्ट हो जाता या ऊपर से कुछ ब्लास्ट हो जाता तो लोग को जाने में दिक्कत, कहाँ भागता लोग। ये तो जानबूझकर सोची समझी साजिश थी। मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि भीमा गोरे गांव में भी घटना हुई थी तो आतंकवादियों ने वहाँ एक चिट्ठी लिख रखे थे और नरेंद्र भाई मोदी को धमकी दिए थे। घटना के कुछ दिन पहले भी नरेंद्र भाई मोदी को जान से मारने का धमकी आई थी, जो आज आपके अखबार से या प्रमाण है। इसलिए कहीं ना कहीं आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आज हम सब श्रृंखला बना करके आह्वान कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। देखिए, स्टेट में बॉम्ब लिंचिंग का कानून है, लेकिन आप ही के विधायक का लिंचिंग हो जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम तो एक मुखड़ा बन के बनी है, लेकिन उनको कांग्रेस चला रही है। माओ लिंचिंग की अगर बात करते हैं तो विधायक ही नहीं, पूरे झारखंड में माओ लिंचिंग का विषय सामने आया है और इस पर तो कार्रवाई हेमंत सोरेन नहीं कर सकती है। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी, विधायक दल के नेता बाबूलाल जी ने भी कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भी घटनाक्रम हुए हैं उनका सीबीआई का जांच हो और जब तक सीबीआई जांच करेगी तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि जिस तरह से ये खिलवाड़ कर रहे हैं ये बहुत दिन चलने वाले नहीं हैं। माओ लिंचिंग को एक तरफ कानून बनाते हैं और दूसरी तरफ माओ लिंचिंग को बढ़ावा देने के लिए मुखदर्शक बने रहते हैं और किसी तरह का कोई एक भी सहानुभूति का कोई स्टेटमेंट नहीं आना, ये झारखंड राज्य के लिए, झारखंड की जनता के लिए और झारखंड के जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।